एक बादशाह की कहानी। सल्तनत नूर में हर सुबह सुनहरी रोशनी के साथ जागती थी। परिंदे चहचहाते, बाजारों में हंसी बिखरती और महल की फसीलों से झांकती हुआ में खुशबू घुली होती। इस सल्तनत का हाकिम बादशाह आरो सिर्फ तख्त का मालिक नहीं था, बल्कि दिलों का बादशाह भी कहलाता था। ये सब इस दिन से बदल गया था जब इसकी महबूबा मलिका मेरा एक 22 राउंड अदम हो गई थी। मेरा सिर्फ एक मलिका नहीं थी, वो आरो की सांस थी, इसके ख्वाबों की ताबीर। हाथ छोटा औरों ने इसके कान में आखिरी बार कहा, तुम जा रही हो, मगर मैं तुम्हारे लिए इस सल्तनत को जीता रखूंगा, हर दिल को तुम्हारी तरह अजीज रखूंगा। ये वदा है मेरा। वक्त गुजरता गया, मगर आरो का दिल वहीं का वहीं रहा। वो इंसाफ करता, रियाया का ख्याल रखता, मगर खुद से दूर होता गया। महल में जश्न होते, मगर वो खामोशी से एक कोने में बैठा रहता। इसके कमरे में आज भी मेरा की खुशबू थी, इसकी किताबें, इसके गुलाब और वो आखिरी लिबास जो वो पहने मरी थी। बादशाही चमक रही थी, मगर बादशाह बुझ चुका था। एक रोज महल में एक सिपाही आया। आली जा मशरकी गांव में कहत पड़ गया है। बच्चे भूखे सो रहे हैं, माई पानी के एक घूंट के लिए तड़प रही है। वजीरों ने मशवरा दिया कि सिपाही भेज दिए जाएं, खजाने से इमदाद भेजी जाए। मगर आरो ने कुछ और सोचा। इसने कहा, मैं खुद जाऊंगा, वो मेरे लोग हैं। अगर उनका दुख मैं खुद न बांटूं तो मैं किस बात। सब हैरान रह गए। एक बूढ़ा बादशाह सफेद रीश कमजोर हाथों में गल्ला की बोरियां उठाता अपने घोड़े पर सवार हुआ। रास्ता कठिन था, मगर उसके जज्बे में मेरा की याद की ताकत थी। जब वो गांव पहुंचा, बच्चे दौड़ते हुए आए। लोग साकित हो गए। एक छोटी बच्ची जिसके पांव नंगे थे और आंखों में हैरत इसके करीब आई। इसने एक मुरझाया हुआ फूल बादशाह के हाथ में दिया और कहा, क्या आप वो बादशाह हैं जो अब भी रोते हैं? आरो चौंक गया। ये किसने कहा तुमसे? बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरी माँ कहती है, जो इंसान गरीबों के पास खुद चला आए वो दिल वाला होता है, और दिल वाले छप कर रोते हैं। ये सुनकर आरो की आंखों से वो आंसू गिरा जो बरसों से दिल के एक कोने में कैद था। वो आंसू गम का नहीं था, वो एक बंद दरीचे के खिलने का निशान था। इसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि मेरा सिर्फ कब्र में नहीं, वो उन चेहरों में जिंदा है जिनके लिए वो जीता है। इस रात आरो ने गांव में ही कयाम किया, बीमारों का इलाज करवाया, भूखों को खिलाया, बच्चों के साथ कहानियां सुनाई। और जब वो वापस महल लौटा, लोग हैरान रह गए, क्योंकि उनके बादशाह की आंखों में रोशनी थी, हंसी में मिठास थी और दिल में फिर से जिंदगी। इसने दोबारा कभी शादी ना की, मगर मेरा की याद हर दिन किसी नए अंदाज में उसके साथ रही। और जब वो बूढ़ा होकर दुनिया से रुखसत हुआ, इसकी आखिरी वसीयत थी, मेरे आंसू को मत छुपाना। इसे बताना कि एक बादशाह भी रो सकता है, और कभी-कभी एक आंसू पूरी दुनिया का दुख बांट सकता है।